नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता का अजब मिजाज होता है। असंतोष को दबाने के लिए वे किस किस तरह का उपाय करते हैं और लोगों को छलने का कौन कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं, इसे समझ पाना आम लोगों के बस की बात नहीं। छत्तीसगढ़ में ही मोदी की गारंटी को लेकर सत्ता में आई सरकार यदि युवाओं के साथ ही छल कर रही है, सबसे बड़ी गारंटी युवाओं को लेकर ही थी। चाहे अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का मामला हो, पंचायत कर्मियों को नियमितीकरण का मामला हो या नई भर्ती का मामला हो, युवाओं के लिए ही सब कुछ गारंटी था। और गारंटी ऐसे जिसकी पूरी होने की गारंटी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नहीं थकते थे। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। तब ऐसे में जिन कॉलेजों में भर्ती को लेकर शायद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, 700 की भर्ती निकाली गई है। करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे। 6 साल बाद निकली यह भर्ती क्या पर्याप्त है? ये बड़ा सवाल उन लोगों से पूछिए आप जो प्रतिभाशाली हैं, नेट सेट पीएचडी किए बैठे हैं और भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उनकी कई सारी मांगे थी। उनमें भर्ती प्रक्रिया में विलंब करने की वजह से जिन लोगों की उम्र तय आयु सीमा से अधिक हो गई है उनको भी छूट देने की मांग थी। के लिए है आप असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर भर्ती नहीं करवा पाते, लेकिन 6 साल 7 साल तक उस वैकल्पिक व्यवस्था को जारी रखना कहाँ का न्याय है? तो हमको रेगुलर भर्ती चाहिए। रेगुलर भर्ती की मांग करेंगे जी सर, हम लोग चाहेंगे कि स्पोर्ट्स ऑफिसर, लाइब्रेरियन और सारे सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्द से जल्द हो, हमें भी जल्द नियुक्ति मिले। हम कितने सालों से नेट से क्वालिफाई होके बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले, हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। हम कुछ भी नहीं माना गया, यहाँ तक कि भर्ती भी पर्याप्त नहीं निकाली गई। हम ये नहीं कहते कि इस प्रदेश के 50,000 से अधिक लोग यदि प्रतिभाशाली हैं, नेट सेट पीएचडी किए बैठे हैं तो सबको नौकरी दी, लेकिन जिन कॉलेजों में रिक्त है पद कम से कम उसमें तो भर्ती पूरी की जानी थी। 700 भर्ती निकाली गई है, उसमें से 625 ही असिस्टेंट प्रोफेसरों की है, बाकी ग्रंथापाल या लैब टेक्नीशियनों का है। तब ऐसे में कॉलेजों में जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या क्या है ये आपको जानना चाहिए कि सत्ता किस तरीके का खेल खेलती है। कॉलेजों में जो रिक्त पद है वो 2169, 2169 अंग्रेजी में कहे तो 2169 पद रिक्त हैं सहायक प्राध्यापकों की। और भर्ती कितनी निकली है? 625, 1/3 भी नहीं है। सोचिए, दिनों दिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ग्रेडेशन में ऑल इंडिया ग्रेडेशन की बात कर रहे हैं हम, इस स्तर पर तो सोचना ही मुश्किल है। ऑल इंडिया ग्रेडेशन में भी यदि छत्तीसगढ़ में कॉलेजों की स्थिति बदतर है तो इसकी वजह असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी है, प्राचार्यों की कमी है। 335 पद प्राचार्य के रिक्त हैं। कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, स्कूल की नहीं कर रहे हैं। स्कूल में तो 30,561 पद रिक्त हैं और आजकल अतिथि शिक्षकों का डमडम शुरू करके युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। कॉलेजों में तो अतिथि शिक्षक का खेल खेलकर छल करने का दौर बहुत पहले से जारी है। 16 साल में यदि 2-3 बार ही वैकेंसी निकली है तो आप समझिए इस प्रदेश के युवाओं का क्या हाल है। 2019 में 1384 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की वैकेंसी निकली थी। उसके बाद 2021 में जो निकली वो विवादों में रही, उससे पहले एक बार और निकली थी।
800-850 पदों की वो भर्ती थी। तब सवाल तो ये है कि इस प्रदेश के युवा कहां जाएं यदि उनको अपने ही प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी पद खाली है तब की बात कर रहे हैं। यदि पद कंप्लीट हो तो फिर कहा जा सकता है कि युवाएं अपना प्रतिभा कहीं और दिखाएं, लेकिन पद खाली है तब यदि उन्हें रोका जा रहा है या उनके साथ छल किया जा रहा है तो इसे क्या कहा जाए। सरकार तो पीठ थपथपाने से पीछे नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा अपनी पीठ थपथपा रहे तो ओपी चौधरी वित्त विभाग में मंजूरी को लेकर पीठ थपथपा रहे तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना ही क्या। तब ऐसे में एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षक के भरोसे कॉलेज चल रहे हैं उनकी स्थिति इतनी बदहाल है कि वहां ना तो ठीक से पढ़ाई हो रही है और ना ही शोध के कार्य हो रहे हैं। तब अतिथि शिक्षकों को मिलता क्या है? 400 रुपए पर पीरियड, मुश्किल से 40-50 हजार रुपए महीने। नेट सेट पीएचडी की पढ़ाई आसान नहीं है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार में ही जो मंत्री हैं उनकी पढ़ाई देख लीजिए आप, यदि इतनी आसान होती तो सब कोई निकल लेते नेट सेट और पीएचडी की पढ़ाई। तब ऐसी परिस्थिति में युवाओं को जो झुंझुना थमाने की कोशिश की जा रही है उसे लेकर असंतोष तो है, लेकिन युवाओं को झुंझुना थमाया जाता है कि देखिए हमने तो शुरू कर दी है, आने वाले दिनों में फिर वैकेंसी निकाल देंगे, जैसे स्कूली शिक्षा के मामले में किया गया। गारंटी तो 57,000 शिक्षकों की भर्ती का था और जब युवा सड़कों पर आए, जगह जगह आक्रोश दिखने लगा तो एक झुंझुना थमा दिया गया कि 5,000 की भर्ती करेंगे, लेकिन उससे पहले कितने ही स्कूल बंद कर दिए गए। हम आपको बताएंगे फिंगेसर में जो कुछ चल रहा है गरियाबंद जिले में कि किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सत्ता गर्ल्स स्कूल ही बंद कर दी है। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, वे जाना नहीं चाहते उस स्कूल में। वो पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, हमारी टीम लगी हुई है उस मामले में। लेकिन युक्ति युक्तकरण के नाम से इस प्रदेश में 10,000 स्कूल तो बंद किए ही गए हैं। लेकिन आज हम कॉलेजों की बात कर रहे हैं। घोषणाएं कई तरह से सत्ता करती है और मेडिकल कॉलेजों की भी स्थिति बेहद दयनीय है कि सरकार किस तरीके से खेल खेल रही थी। हाई कोर्ट ने फटकारते हुए सरकार के उस परिपत्र को रद्द कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जो लोग हैं उनको प्रमोशन दीजिए, आप ये जो नई भर्ती और इस तरह का खेल खेल रहे हैं बंद कर दीजिए। ये स्थिति है और सत्ता अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर किस तरह का युवा अपना रोष व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।